हैप्पी रक्षाबंधन। आप सबों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई थी? इसे अभी तक किसी भी शास्त्रों में या कहीं पे इसका कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि इस तिथि से शुरुआत हुआ था, पर ऐसा माना जाता है भगवत पुराण के हिसाब से कि जब दैत्यों के राजा महाबली अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और भगवान विष्णु अपने 52 अवतार में आते हैं वहाँ पे और उनसे 3 कदम भूमि की मांग करते हैं, और जब राजा बलि उन्हें 3 कदम भूमि दे देते हैं तो 1 कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में स्वर्गलोक, और जब तीसरा कदम रखने का जगह नहीं मिलता तो राजा बलि अपना सर भगवान विष्णु के सामने रख देते हैं, और इस तरह से भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं उनके ऊपर और उन्हें पाताल लोक का राजा बनाते हैं और साथ में वरदान देते हैं। राजा बलि उनसे वरदान लेते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो जब काफ़ी दिन हो जाता है तो माता लक्ष्मी परेशान हो उठते हैं और वो राजा बलि के पास जाते हैं, और राजा बलि को वो सावन का पूर्णिमा ही होता है वो तिथि, जब वो राजा बलि को एक रक्षा सूत्र राखी बांधते हैं और उनसे भगवान विष्णु को अपने लिए मांगते हैं। तो तब से ये राखी की शुरुआत हुई थी और तभी से प्रथा चली आ रही है, ऐसा भगवत पुराण के हिसाब से है। तो आज भी सावन पूर्णिमा है और हिंदुस्तान में तमाम जगह लोग अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधते हैं। बहनें उन्हें लंबी आयु की वरदान देते हैं और भाई उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं कि जब शिशुपाल का वध कर रहे थे भगवान कृष्ण और सुदर्शन चक्र से जब उनकी अंगुलियों पे एक खून निकलने लगता है तो द्रौपदी जो है अपने साड़ी का आंचल बांध के और उस पे बांधती है। तो उस दिन से भी कहा जाता है कि रक्षाबंधन एक तरह का वो राखी, और भगवान श्री कृष्ण उनकी जब ज़रूरत होती है तब उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से भी राखी बंधन की शुरुआत, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है भगवत पुराण के हिसाब से कि जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधा था तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। आप सबों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। एंजॉय।